आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले हमें सेंट्रल डोग्मा को वापस से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करवाना और इस आरएनए को फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट करवाना। लेकिन ये जो आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, हमें पता है कि आरएनए के अंदर तो सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स। तो किस तरह ये 4 न्यूक्लियोटाइड इन 20 अमाइनो एसिड को नाम दे सकते हैं? ये सारा ही जेनेटिक कोड कहलाता है। अब जेनेटिक कोड होता क्या, उस पर बात करते हैं। जेनेटिक कोड बेसिकली हमारे अमाइनो एसिड्स को नाम देना होता है। इसीलिए जेनेटिक कोड को हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड की मदद से उनका एक ट्रिपल कोड बनाया गया और इन 3 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, यानी ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक ट्रिपल कोड बनाते हैं। ये ट्रिपल कोड सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड को एक टाइम पर दिया जाता है, यानी एक अमाइनो एसिड को एक टाइम पे जो ट्रिपल कोड दिया जा रहा है वो उसी का स्पेसिफिक होगा, वो फर्दर किसी और को हम नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात पर बात करें ना, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए के अंदर भी 4 ही थे न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जो डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान वो ये है कि थायमिन डीएनए में होता है और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। अब ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है ना डीएनए के, ये मिलेंगे और ये 43 से 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जेनेटिक कोड के ट्रिपल रूल के मुताबिक। यानी जो ट्रिपल कोड बना रहे थे हम जेनेटिक कोड में, अगर वो हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लें तो हम उसकी मदद से 43 से 64 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और इजीली हर अमाइनो एसिड को उसको नाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड के कुछ उन साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। नंबर 1 हम बात करते हैं क्रिक्स के नेशनल एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चार्ट लिया, चार्ट के ऊपर जैसे हम देख सकते हैं और चार्ट के साइड पर इन्होंने आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न था ना उसको कॉपी किया, यानी यू यूरासिल, सी साइटोसिन, ए एडेनिन और जी गुआनिन। ये सेम जो उनका सीक्वेंस है ना वो इन्होंने साइड पर भी लिखा। अब क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दिया, यानी यूरासिल अगर पहले साइड पर है और उसके ऊपर भी यूरासिल है तो क्या किया, बॉक्स के अंदर उन्होंने यू लिख दिया, यानी उसका डबल लिख दिया। इसी तरह उसके नीचे साइटोसिन था और ऊपर यूरासिल था तो सी यू, नीचे ए था एडेनिन और ऊपर यू था तो क्या हो गया, एडेनिन और यूरासिल ए यू। इसी तरह ये सारा चार्ट उन्होंने बनाया, लेकिन उनकी ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट गलत गया। ये जो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को एक डबल कोड दिया ना जेनेटिक कोड के लिए, वो सही तरीका नहीं था अमाइनो एसिड्स को पहचानने का या उनको नाम देने का। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया मार्शल निरबर्ग ने, फिलिप लीडर और हरगोबिंद खुराना ने इसको लिया और इसको वापस से टेस्ट किया। जब उन्होंने टेस्ट किया ना तो उन्होंने 64 कोडोन्स लिए और उनके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियली मैसेंजर आरएनए बनाए और ट्रिपल कोड्स बनाए। अब ये जो ट्रिपल कोड्स उन्होंने सिंथेसाइज किए थे ना वो प्रोटीन्स या फिर हमारे आरएनए से लिए गए थे जो उन्होंने आर्टिफिशियली खुद ही सिंथेसाइज कराए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक चार्ट लिया, ठीक है। उस चार्ट में पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें सिर्फ 2 थे, लेकिन इनके चार्ट में ट्रिपल कोड्स थे, यानी इस साइड पर जो थे वो स्टार्ट कोडोन्स वाली साइड थी जिनसे वो स्टार्ट ले रहे थे, ऊपर सेकंड नेमिंग थी कोडोन के लिए और इस साइड पर जो आ रहे थे वो बिल्कुल थर्ड कोडोन की नेमिंग थी। यानी पहले यहाँ से अल्फ़ाबेट लेते थे, जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ आता था पहले उसको लिखेंगे, फिर टॉप वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसको लिखेंगे और फिर जो ये लास्ट में हमारे पास ये कोडोन्स लिखे हुए हैं ना इनको लिखेंगे और फिर ये एक न्यू कोडोन बनाएंगे, एक जो भी जेनेटिक कोड बन रहा था उसकी फॉर्मेशन करवाएंगे। अब ये जो आपके सामने है ना ये सारे के सारे हमारे जेनेटिक कोड्स हैं। इनमें से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो 2 कोडोन्स होते हैं, एक स्टॉप और एक स्टार्ट। जो 64 कोडोन्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ना उनमें से UAA, UAG और UGA ये जो थे ना ये नॉनसेंस कोडोन कहलाते थे, यानी कि ये स्टॉप कोडोन्स थे। अब इनको स्टॉप कोडोन्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमेशा हर जेनेटिक कोड के एंड पर आ रहे थे।
हर जीन की फॉर्मेशन में, हर डीएनए की फॉर्मेशन में ना ये जो 3 कोडोन्स थे ना ये एंड पर आते थे, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन का नाम दिया। लेकिन जो था ना AUG, ये वाला कोडोन स्टार्ट कोडोन कहलाता था, क्योंकि ये वो वाहिद कोडोन था जिसकी मदद से जीन स्टार्ट लेता था, जीन इसकी मदद से क्रिएट हो रहा था, इसलिए इसको स्टार्ट कोडोन का नाम दिया। इसके अलावा ना कुछ लोगों का मानना था कि जो जेनेटिक कोड है ना वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में ना यूनिवर्सल है, सिवाय हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को छोड़ के। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए था ना उसमें ये जेनेटिक कोड ना डिफर कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे उस पर बात करते हैं। जैसे कि हम देखें UGA बेसिकली तो एक स्टॉप कोडोन है, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको ट्रिप्टोफेन का नाम दिया गया। नंबर 2 अगर हम बात कर लें AUA कोडोन की, तो AUA कोडोन जनरली जो हमने चार्ट पढ़ा उसके अंदर ये कोडोन मिथायोनिन का है, लेकिन ये कोडोन हमारे मायोथिन की जगह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आइसोसिन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ AGA और AGG, ये जो हमारे टर्मिनेशन कोडोन्स थे ना ये बिल्कुल नॉर्मल कोडोन्स थे, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनको आर्गिनिन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करवाया जाता है। इसके साथ साथ ना और भी बहुत से कोडोन हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में ना डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह जेनेटिक कोड हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉप कोडोन्स हैं, कौन कौन से स्टार्ट कोडोन्स हैं। तो ये सारा ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे डीएनए, हमारे जीन की फॉर्मेशन करवाने के लिए। इनमें अगर कोई भी चेंजेस आएँ तो हमें एबनॉर्मेलिटी फेस करनी पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर। सो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। And oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.